Assalamu alaikum Pakistan and welcome to this yet another incredible episode of Incredible Pakistan. Today is 16th of April 2017. It's Sunday today. और घड़ी पर फिलहाल वक्त हो चुका है 3:01। मेरा साथ इस प्रोग्राम में आप लोगों के साथ हमेशा की तरह रहता है 5 बजे तक, और 5 बजे तक मेरी कोशिश रहती है कि हम लोग पाकिस्तान को जितना से ज्यादा एक्सप्लोर कर सकें, पाकिस्तान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकें, पाकिस्तान के लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकें। तो बस भाई यार, साथ ही साथ जान पहचान तो लगी रहेगी, लेकिन म्यूजिक साथ ना चले तो ऐसा लगता है कि धड़कनें रुक गई हैं। So I'm just going to play this very first track of the show and it's going to be alright. So welcome back once again into this program Incredible Pakistan. और घड़ी पर वक्त हो चुका है जी 3:05। और आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा ट्रैवलिंग के हवाले से। ट्रैवलिंग मैं हमेशा इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान की बेहतर ज़िंदगी के लिए ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ट्रैवलिंग से इंसान बहुत कुछ सीखता है। ये तो बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, लेकिन आज ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना, छोटी छोटी ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अपने घर से निकलना और कुछ किलोमीटर के फासले पे कोई जगह हो और वहाँ पे जाना भी बहुत उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जितना कहीं दूर दराज इलाकों में जाना ज़रूरी होता है। इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो लोग हैं वो इस जगह से बहुत ज़्यादा हद तक फेमिलियर हैं, बल्कि अगर मैं कहूँ कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के बाहर से भी जो लोग यहाँ पर आते हैं वो इस जगह पर ज़रूर जाते हैं। इस्लामाबाद के अंदर एक जगह वाक़ है, यस आई एम टॉकिंग अबाउट रावल लेक। रावल डैम कैसे बना, कब बना, और क्यों खूबसूरती का मरकज़ है ये, क्यों यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, क्यों इस्लामाबाद या रावलपिंडी में कोई भी इंसान आता है तो सबसे पहले रावल लेक जाता है, इसके बारे में मैं बात करूंगा आज के इस प्रोग्राम में। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। लास्ट टाइम रावल लेक कब गए थे, किस पर्पज से गए थे, बल्कि आजकल तो वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आपका मुख्तलिफ पर्पज़ हो सकता है। पहले लोग होता था कि वहाँ सिर्फ जाते थे वॉक करने के लिए या फिर पार्क का एक एटमॉस्फेयर लेने के लिए वहाँ पे लोग जाते थे, लेकिन आजकल तो पर्पस बदल गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे करने को कि इंसान वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं जी मैसेज करके। तरीक़ाकार तो आप लोग आई एम श्योर जानते ही होंगे, 3636 पर मैसेज भेजना होता है और फेसबुक के लिए टाइप करना होता है facebook.com/FM24736 और फेसबुक से याद आया, हाँ मैंने बिल्कुल जी अपना स्टेटस भी पोस्ट कर दिया है, और मेरे स्टेटस को आप लोग लाइक कर सकते हैं, उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, उससे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिएगा, वजह ज़रूर बयान कीजिएगा कि क्यों इसको लाइक कर रहे हो या इस पर रिएक्ट कर रहे हो। अगर आप लोग मुझे कॉल करना चाहते हैं, कॉल्स ऑल्दो प्रोग्राम के दूसरे और आखिरी घंटे में आप लोगों की कॉल्स को एंटरटेन किया जाएगा, लेकिन स्टिल आप लोगों को नंबर बताता चलूँ। नंबर बहुत ही आसान है, 051-111-111-100। और याद रहे भाई, आज हम लोग रावल लेक से जुड़ी हुई मेमोरीज के बारे में बात करेंगे, जो कि आप लोगों की मेमोरीज हैं। वहाँ क्यों जाते हैं, किस पर्पस से जाते हैं, ज़्यादातर क्यों जाते हैं, कौन से सीजन में जाते हैं, बहुत सारी बातें जो कि आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं, और बहुत सारी बातें हैं जो कि मुझे आप लोगों के साथ करनी है। कभी भी आप ट्रैवलिंग पर निकलते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है? कभी नोटिस किया आपने पहला काम, सबसे पहला काम कौन सा होता है? पैकिंग करने से भी पहला काम, आई थिंक प्लान करने से भी पहले एक चीज होती है वेदर रिपोर्ट, और वेदर रिपोर्ट हम लोग जरूर देखते हैं जब भी ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं तब। तो इस्लामाबाद का आज मौसम कैसा है उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। अपेरेंटली तो बहुत ज्यादा गर्म मौसम है, बहुत ज्यादा गर्मी आज इस्लामाबाद रावलपिंडी में है, लेकिन फैक्ट्स और फिगर्स क्या बताती हैं उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। लेकिन इस ट्रैक के फौरन बाद जिंदगी आ रहा हूं मैं, मौसम के मुतालिक बात करने जा रहे हैं हम लोग। और आज के दिन इस्लामाबाद के अंदर 37 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम रहने वाला है, और फिलहाल भी वही चल रहा है। इट्स मोस्टली सनी इन इस्लामाबाद टुडे, और मिनिमम टेम्परेचर जो रात में हो सकता है इट्स गोइंग टू बी 23 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले दिनों में यानी कि फ्रॉम मंडे टिल द कमिंग संडे मौसम बढ़ जाने वाला है, यानी कि टेम्परेचर पारा और भी ऊपर जाने वाला है। आज निस्बतन कल से कुछ गर्मी कम है, लेकिन ऐसा महसूस नहीं हो रहा कहीं पे भी।
फिगर्स यही बता रही हैं कि कल 39 था, आज 37 है, 2 यूनिट्स कम है, लेकिन कोई यूनिट में कमी ना लग नहीं रही, बिल्कुल लग रहा है वैसा ही जैसे कल था. अच्छा, आने वाले दिनों में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना शूट कर सकता है? 40 डिग्रीज तक जा सकता है जी. इससे भी ऊपर जाने के इम्कान इसलिए मुझे लग रहे हैं क्योंकि पहले बारिश एक्सपेक्टेड थी वेडनेसडे को, और उसके बाद सैटरडे एंड संडे जो कि कमिंग, अब सैटरडे संडे आना है तब, लेकिन अब बारिश के कोई चांसेस दिखाई नहीं देते सिवाय थर्सडे को बारिश हो गई है. और अब अल्लाह करे कि वो वाली बारिश रहे भाई, वो भी ना कहीं गायब हो जाए, क्योंकि बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अचानक से इतनी ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो बीच में एक आधी बारिश हो जानी चाहिए ताकि थोड़ा प्लेजेंट मौसम रहे भाई. और आज के दिन इस्लामाबाद की हवा में नमी का तनासुब रहा 18% और हवा चलती रही 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर. इस्लामाबाद के अंदर एक चीज़ बड़ी अच्छी है, जब भी मौसम ऐसा हो जाता है कि अनएक्सपेक्टेड सा मौसम होता है ना, तो हमारे पास मौसम का तोड़ बहुत अच्छा है. यहाँ तो हम लोग पहाड़ों पर जा सकते हैं, वहाँ पे जाके भी मौसम थोड़ा प्लेजेंट मिल जाता है हमें, यानी कि मागला हिल्स पे जा सकते हैं हम लोग. और अगर तब भी गुजारा ना चले तो शाम के वक्त बहुत सारे लोग हैं जो कि लेक व्यू चले जाते हैं, रावल डैम चले जाते हैं और वहाँ जाके बोटिंग कर ली या वहाँ जाके वाटर स्पोर्ट्स कर लिया कुछ ना कुछ, तो उससे बहुत प्लेजेंट हो जाते हैं अंदर का मौसम आपका, यानी कि इंसान खुश हो जाता है. चलो गर्मी है तो क्या हुआ, लेकिन एटलीस्ट बाहर जाने के मौके तो आप लोगों के पास है ना. इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोगों के बारे में स्पेशली जिन लोगों ने मुझे अभी अभी ट्यून किया है, वो लोग सोच रहे होंगे अचानक से मैं रावल डैम पे क्यों चला गया हूँ. नहीं, ऐसे नहीं है. आज का प्रोग्राम होने ही सारा के सारा वाला है रावल डैम के ऊपर, कैसे बना, क्यों बना और आजकल उसका इस्तेमाल क्या किया जा रहा है. जब मुझे अभी भी याद है कि जब रावल डैम बना था तो एक रोड थी जो कि बिल्कुल रावल डैम के अंदर जाया करती थी, और उस रोड पर लोग जाते थे, अपनी गाड़ियां पार्क करते थे और उसके बाद कुछ और वहां पर नहीं था, सिर्फ एक नज़ारा देखना था और वापस आ जाते थे हम लोग. लेकिन आजकल बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं रावल डैम के अंदर, रावल लेक के अंदर, और अब तो बल्कि रावल डैम से इसको हम लेक बोलने लग गए हैं. तो लेक व्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा पर्पस इंसान का पूरा हो जाता है वहाँ जाकर. बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, तो जितनी भी बहुत सारी चीज़ें ना, मैं बहुत का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि ये बहुत लफ्ज़ को एलैबोरेट कर सकूँ अपने लफ्ज़ों के साथ. और लफ्ज़ हमेशा कम पड़ जाते हैं जब आप इतनी वसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हो या बात कर रहे होते हो. फिलहाल एक ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं, ट्रैक से लौट कर आते हैं और दोबारा से मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ रावल डैम के हवाले से. आज मैं आप लोगों को रावल डैम लेकर निकला हूँ, क्यों लेकर निकला हूँ वो भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए फ्रॉम द फिल्म धूम कुछ बहुत सारी चीजें हैं जिससे पाकिस्तानी लोगों को बहुत ज्यादा गिला शिकवा रहता है. हमेशा पाकिस्तान के लोगों पर गिला शिकवा करते हैं, यानी कि दूसरे मुल्कों पर गिला शिकवा करते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते. खुद भी वो इस काबिल होते हैं कि लोग उन पे गिला शिकवा करें. मेरा भी एक गिला शिकवा है भाई, खुद अपने आप से भी एक गिला शिकवा है और आप लोगों से भी है. और वो गिला शिकवा ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो आज हम लोग बात कर रहे हैं रावल लेक के मुतालिक, रावल डैम के मुतालिक, ये कोई इतनी छोटी चीज नहीं है जिसके बारे में अगर हम लोग विकिपीडिया पर देखें तो बस 4 लाइनें लिखी हों, इससे ज्यादा नहीं. ये हमारा भी काम बनता है कि हम लोग इसी विकिपीडिया को थोड़ा सा अपग्रेड करें, इस पर ये चीजें एडिट करें, क्योंकि इसमें एक फैसिलिटी होती है कि हम लोग चीजें एडिट कर सकते हैं. बाकी दुनिया की चीजों के बारे में अगर देखा जाए, आर्टिफिशियल चीजें होती हैं, जिस तरह से रावल लेक भी एक आर्टिफिशियल ही लेक है, लेकिन स्टिल उनके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं, बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं उसके अंदर. लेकिन आज जब मैंने रावल लेक के बारे में देखा तो एक पिक्चर थी जो कि मुझे लग रहा है कि अर्ली 2000 की पिक्चर हो सकती है. उसमें कुछ आजकल की रावल लेक के मुतालिक ना तो कोई चीज लिखी गई है और ना ही आजकल की रावल लेक के मुतालिक कोई पिक्चर्स हैं इसमें. तो कहने
कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कुछ चीजें अंडरस्टैंड करने वाली होती हैं, कुछ चीजें समझने वाली होती हैं, और हम लोग हर चीज किसी दूसरे के कंधे पर डाल देते हैं. हमें लगता है कि ये काम तो मेरा था ही नहीं, ये काम मैंने थोड़ी करना है, ये काम तो पढ़े लिखे इंसान ने करना है. पढ़ा लिखा इंसान कहता है कि मेरे पास इतना कुछ है करने को, मैं अब ये काम करने लग जाऊंगा. ऐसा नहीं है भाई, ये सारे काम हर इंसान को करने होते हैं. हर इंसान को अपने वसाइल के मुताबिक कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए. पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. लेट्स सपोज अगर आप इन चीजों के बारे में बात नहीं करते और आज के बाद कल को आप कोई बड़े इंसान बन जाते हैं, आप भी एक पाकिस्तान का बड़ा नाम बन जाते हैं, और आपके मुतालिक कोई बात नहीं करता, तो आप खुद उसके बारे में आवाज उठाएंगे और आप कहेंगे भाई क्यों मेरे बारे में बात नहीं की जा रही, जबकि मैंने तो इतना कुछ किया है. रावल लेक, इसने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, स्पेशली इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज साबित हुई रावल लेक. इसकी वजह से बहुत सारे इलाकों में एक्चुअली में अमन हो गया, सुकून हो गया. सुकून इस सूरत में हो गया कि जब भी बारिश होती है तो यहाँ पे सारा पानी समा जाता है, बजाय इसके कि वो दूर दराज इलाकों में फैल जाए. सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ शेयर यही करूंगा जो विकिपीडिया पर लिखा है, चंद एक जो बातें लिखी हैं, और आप इससे खुद अंदाजा लगाइए कि क्या इतना काफी है रावल लेक के मुतालिक. रावल लेक is an artificial reservoir that provides water needs for the cities of Rawalpindi and Islamabad. और इससे एक करंग रिवर जो है उसकी वजह से ये बना, उसके अंदर से जो पानी आता है वो जाकर गिरता है रावल लेक में. ऐसा लिखा है इस लिंक के अंदर, विकिपीडिया का जो लिंक है, जिसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जो कि मागला हिल्स से आती हैं, और वो सारा पानी जाकर रावल डैम में गिरता है. और रावल डैम से यही पानी जो एग्जिट लेता है वो भी कोरंग रिवर में ही लेता है, और वो आगे फर्दर दूर दराज इलाकों में चला जाता है जी ये सारा पानी. और ये लोकेटेड है आइसोलेटेड सेक्शन ऑफ द विलेज मलपुर, बनी गाला और मागला हिल्स नेशनल पार्क के अंदर. ये सारी बातें अगर देखी जाएं तो मेरे ख्याल से 2003-4 की बात अगर की जाए ना, तो उसके हिसाब से सारी बातें सही हैं. लेकिन आजकल जो रावल लेक के अंदर चीजें बन चुकी हैं, यकीन जानो उसका एशिया में एक नाम है इन सारी की सारी चीजों का. वहां पे जो बर्ड्स केज बनाया गया है, आइवरी बनाई गई है, उसका एक एशिया के अंदर एक नाम है. एशिया के अंदर एक बड़ा बर्ड्स एरिया है, और इसका एक बकायदा नाम है. लोग दूर दराज इलाकों से इसको देखने आते हैं, क्योंकि एशिया में अगर बहुत बड़े बड़े इस तरह के पार्क्स हैं जहां पे बर्ड्स के लिए प्रॉपर एरिया बनाया गया है, तो दिस इज वन ऑफ देम. लेकिन उसके बारे में ना तो मैंने अभी तक किसी लिंक में पढ़ा है, कहीं देख पाया हूं मैं. हाँ, मैंने कहीं पढ़ा, मैंने कहीं सुना इस चीज के मुतालिक कि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बर्ड्स आइवरी इन एशिया. अब एशिया के अलावा बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे इससे भी बड़े हो सकते हैं, तो वो शायद इसको इतना बड़ा कंसिडर नहीं करते होंगे. लेकिन एशिया की जब हम लोग बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा नाम जुड़ता है जी रावल लेक का. लेकिन उसके मुतालिक इतनी ज्यादा बात कोई हमारी यूथ नहीं करती हुई दिखाई देती, क्योंकि ये काम एक्चुअली यूथ का ही बनता है. हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका काम ये बनता है, क्योंकि जो फैसिलिटीज हमारी यूथ को मिल रही हैं वो फैसिलिटीज हमसे पहले वाली जनरेशन को नहीं मिली, और हमसे आगे वाली जनरेशन को जो चीजें मिलेंगी वो चलो हमसे बेहतर हो सकती हैं. लेकिन हमने जो टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन देखा है उससे हमें आई थिंक ज्यादा हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम हर तरह से अपनी चीजों को प्रमोट कर सकें. एक ट्रैक है, ट्रैक के फौरन बाद आप लोगों के मैसेजेस की तरफ मुझे बढ़ना है. मैसेज करना जानते हैं ना कैसे मुझे मैसेज करना है? नहीं जानते तो चलो इस ट्रैक के फौरन बाद मैं आप लोगों को बताता हूं किस तरह से मुझे मैसेज कर सकते हैं, किस तरह से फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, और किस तरह से आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं अगर कॉल करना चाहें तो. कभी कभार सारी चीजें भूल जानी चाहिए और सिर्फ बेफिक्र होकर कुछ करना चाहिए. This track is बेफिक्रियां from the film लाहौर से आगे.
वक्त हो चुका है जी कि आप मुझे मैसेज करना आप स्टार्ट कर दें। ISB टाइप कीजिएगा, खाली जगह अपना नाम, शहर का नाम, पैगाम 3636 पर जल्दी जल्दी से भेजिएगा। और अगर आप लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं ऑन फेसबुक, इट्स facebook.com/FM24735। और हाँ भाई, अब से एग्जैक्टली एक ट्रैक के बाद मैं आप लोगों के मैसेजेस की तरफ बढ़ूंगा। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मैसेज टाइप करना नहीं शुरू किया तो भाई वक्त गुजर जाएगा, क्योंकि ये घंटा आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव होता है उन लोगों के लिए जो लोग मुझे मैसेज करना चाहते हैं। क्योंकि सारी की सारी मेरा फोकस क्या होता है भाई, सारा का सारा मेरा जो फोकस है वो रहेगा आप लोगों के मैसेजेस पर इस प्रोग्राम के पहले घंटे में। और अगले घंटे में जैसे ही हम लोग दाखिल हो जाएंगे तो आप लोगों की फोन कॉल्स को एंटरटेन करना मैं स्टार्ट कर दूंगा ऑन द नंबर 0511111100। और फिलहाल के लिए जिंदगी से कहते हैं कि भाई लव यू। ऑलराइट, सो वेलकम बैक वंस अगेन। जिंदगी से प्यार करना चाहिए और जिंदगी को ऐसे ही जीना चाहिए कि कोई देखने वाला भी आपकी जिंदगी को एडमायर करे और आप खुद भी कहें कि यार जिंदगी एक दफा मिलनी है, लेकिन एक दफा इसको जीना जरूर चाहिए। एक दफा इसको ऐसे जीना चाहिए कि इंसान का दिल खुश हो जाए उससे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया है अभी तक, और उसमें शामिल है आशिर सत्ती फ्रॉम रावलपिंडी। इन्होंने मुझे मैसेज किया और प्रोग्राम की तारीफ की, थैंक यू सो मच उसके लिए। और अमन ने रावलपिंडी से मैसेज किया। और माहिरू किस फिल्म का गाना है, कौन सी फिल्म का गाना है, चलो मैं देख के बताता हूँ भाई कौन सी फिल्म का गाना है। राफिया मेरे साथ रही और कहती है मैं इस्लामाबाद आई हुई हूँ अपनी नानों के घर और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। अच्छा, इस्लामाबाद मैंने कहा था ना गर्मी है। आप कौन से वैसे एरिया से आई हैं जहाँ पे गर्मी नहीं है और आज यहाँ पे आपको गर्मी लग रही है? उसके अलावा सारा अहमद ने मैसेज किया, उन्होंने कहा वाह रावल डैम, सो मेनी चाइल्डहुड मेमोरीज आर इन्वॉल्व्ड, यूज्ड टू गो ऑन पिकनिक्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट। वाकई में हाँ, पहले दो साइड्स होती थी, एक हम कहते थे ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। इन्होंने लिखा कि उसकी बैक साइड को ग्रीनवुड्स कहते थे, जिसे अब लेक व्यू पार्क कहते हैं। बस आई वॉज नेवर लकी इनफ टू सी द स्पाइलिंग गेट्स। वाकई से मैंने भी आज तक वो गेट्स खुले हुए नहीं देखे। हाँ, दूर से देखे हैं कभी वहाँ से गुजरते हुए। जो उन गेट्स के साथ एक रोड है जी, उसको पार्क रोड कहते हैं, वहाँ से गुजरते हुए मैंने कभी देखे हों तो देखे हों। एग्जैक्टली उस गेट के ऊपर खड़े हो गए, उस ब्रिज के ऊपर खड़े होके मैंने उस गेट को कभी खुले हुए नहीं देखा। और ओके, थैंक यू सो मच सारा, थैंक यू सो मच, आपने इस्लामाबाद से मुझे मैसेज किया। महानूर ने मुझे मैसेज किया और आज आपका नाम, अच्छा चलो, थैंक यू सो मच महानूर आपके मैसेज के लिए। और बहुत सारे और मैसेजेस हैं मेरे पास, उनके मुतालिक बात करते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को बताते चलूं जब तक मैसेजेस लोड होते हैं कि अगर आप लोग मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो 3636 पर अपना नाम और पैगाम लिखकर मुझे भेजिएगा। और फेसबुक के लिए आप लोगों को टाइप करना होता है अपने ब्राउजर्स में जाने के बाद facebook.com/FM24735। और इरफान सफदर मेरे साथ रहे, थैंक यू सो मच। राना हफीज ने मैसेज किया, गोयल शादरा लाहौर से, ओके वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। वकास मुगल मेरे साथ रहे मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से, और थैंक यू सो मच जी आपके मैसेज के लिए। प्रेशियस नकवी ने मैसेज किया मुझे और कहते हैं पहली दफ़ा मैं प्रोग्राम सुन रहा हूँ आपका अपने भाई शहरी के साथ। सो थैंक यू सो मच जी कि पहली दफ़ा आप सुन रहे हैं मुझे, और आपको और आपके भाई दोनों को वेलकम टू दिस शो, क्योंकि आपकी पहली दफ़ा ये उन्होंने कहा है। लास्ट टाइम लेक व्यू रावल लेक अपने दोस्तों के साथ गया था मागला हिल्स से वापसी पर, और इन्होंने बहुत ज़्यादा फन किया वहाँ पे। थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। राशिद इलियास ने मैसेज किया फ्रॉम फोर्ट अब्बास। और उसके अलावा सागरदीन मोहम्मद बलोच, हिफ्जा हुसैन वालेकुम सलाम। मीर मोहम्मद मुबीन वालेकुम सलाम जी, आपने कश्मीर मुजफ्फराबाद से मैसेज किया। इमरान खान मेरे साथ रहे, कौन से इमरान खान है भैया, लेकिन चलो थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। और उसके अलावा अहमद
हसन हमारे साथ रहे फ्रॉम डेनमार्क। सर बहुत अरसे के बाद आज आपने मुझे मैसेज किया है, क्या बात है, कहाँ गुम थे आप? सलाम टू पाक आर्मी कहा है। वालेकुम सलाम जी मेरी तरफ से आपको, और वाकई में सलाम टू पाकिस्तान आर्मी। शाहिद मुबीन हमारे साथ रहे, और उसके अलावा अब्दुल मतीन अवान ने भी मैसेज किया। मैं अचानक से ऐसे वैसे क्यों बोलने लग जाता हूँ, मुझे खुद नहीं एहसास होता कब कैसे ऐसे हो जाता है। एनीवे एक और ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं जी, ट्रैक से लौट कर आते हैं, दोबारा से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, और इस दफ़ा थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा, यानी कि आप लोगों की फ़ोन कॉल्स को भी साथ ही साथ मुझे एंटरटेन करना है। तो नंबर डायल कीजिएगा 051-111-111-100। फिलहाल के लिए जैसा मैंने पहले गाना चलाया लव यू जिंदगी, उसका बिल्कुल ऑपोजिट ट्रैक है। द ट्रैक इज मिलने हैं मुझसे आई। So keep on enjoying people the program Incredible Pakistan with me Ali Qasim Malik। प्रोग्राम के दूसरे और आखिरी घंटे में तमाम सुनने वालों को खुशामदीद। मुझे कहते हैं अली काज़िम मलिक, और आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम इनक्रेडिबल पाकिस्तान लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज ऑफ FM 100 पाकिस्तान। अच्छा, वक्त हो चुका है जी 4:12 मेरा साथ आप लोगों के साथ अब घटकर सिर्फ 48 मिनट्स का रह चुका है। ऐसे में फोन कॉल करना चाहते हैं, नंबर डायल कीजिएगा 051-111-111-100। और हाँ, याद रहे एक दफ़ा दोबारा से बता दूं उन लोगों को स्पेशली जिन्होंने मुझे अभी भी ट्यून इन किया है कि आज हम लोग बात कर रहे हैं रावल डैम से रिलेटेड आप लोगों की मेमोरीज के हवाले से। जो बचपन की मेमोरीज थी वो भी बात कर सकते हैं आप लोग, या अगर करंटली कोई रिसेंटली आप लोगों की कोई मेमोरी क्रिएट हुई है उसके मुतालिक बात कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा क्यों जाते हैं आप रावल डैम में या लेक व्यू, किस पर्पज़ से जाते हैं, वो मेरे साथ लोग बात कर सकते हैं। मैसेजेस भी कर सकते हैं। ISP खाली जगह अपना नाम, शहर का नाम, पैगाम 3636 पर भेजना होता है। और फेसबुक के लिए facebook.com/FM247365। और जी देखते हैं कौन है हमारे साथ पहली इस फोन कॉल पर। अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट, सो आई थिंक हमें बढ़ना चाहिए टुवर्ड्स टाइम चेक इन कमर्शियल ब्रेक, और लौट कर आएंगे आप लोगों की बहुत सारी फोन कॉल्स के साथ। सो नंबर डायल करते रहिएगा 051-111-111-100। और उसके अलावा अगर आप लोग फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, facebook.com/FM247365, और आप लोगों से मुलाकात होती है एग्जैक्टली 4 मिनट के बाद। सो स्टे ट्यून एंड कीप एंजॉयिंग पाकिस्तान। ऑलराइट जी, आप लोग सुन रहे थे ट्रैक आई मी और मैं, इस फिल्म का टाइटल ट्रैक था। और फिलहाल वक्त हो चुका है 4:18। आप लोग अगर मुझे फोन कॉल करना चाहते हैं तो नंबर आई एम श्योर आप लोग डायल भी कर रहे होंगे, 051 के बाद 111-111-100, यानी कि 111-111-100। जब मैं बात करता हूँ आप लोगों के साथ कि बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं रावल डैम के साथ। पहले हम इसको रावल डैम कहते थे, और रावल डैम जाकर सिर्फ एक ही एक्साइटमेंट होती थी हमें, बोटिंग की, उसके अलावा और कोई वहाँ पे पर्पस नहीं होता था। लेकिन आजकल बहुत सारे पर्पस हैं जी। एक फोन कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या पर्पस है और क्यों जाते हैं वो लेक व्यू या रावल डैम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं आप, कौन है? और कुछ लोग वैसे समझते हैं कि कॉल करके शायद बात नहीं करनी होती। बिल्कुल बात करनी होती है भाई, सवालों के जवाब भी दिया कीजिए। एक और फोन कॉल है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, वालेकुम सलाम। कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कौन है सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? शायद बात कर रहा हूँ G10 इस्लामाबाद से। शायद अपना रेडियो प्लीज बंद कीजिएगा आप।
जी। हेलो। हाँ जी, हो गया बंद रेडियो? नहीं, रेडियो तो बंद था, हेडफोन लगा हुआ। अच्छा, हेडफोन लगा हुआ था। शायद मुझे बताएं कि रावल डैम से क्या यादें जुड़ी हैं आपकी? मैं 1 मंथ पहले गया था। अच्छा अच्छा। बहुत एंजॉय किया, जिंदगी में पहली बार किश्ती में बैठा था। जिंदगी में पहली दफा कश्ती में बैठे थे, तो आप G10 में कब से हैं? मतलब कब से, मेरा मतलब है कि इस्लामाबाद में कब से? मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं। तो पहली दफा जब गए थे आप, तब में और आज मतलब जब 1 महीना पहले गए, तो क्या चीजें मुख्तलिफ लगती हैं? सर मुझे तो पहले तो मैं जा ही नहीं रहा था, सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा। मैं घूमने फिरने का बहुत कम शौक था बचपन से, बस वालिदैन की खुशी थी कि बेटा हमारा कुरान शरीफ पढ़ ले, बिल्कुल सही है, कर ले। तो फिर मैं उस अब्बू अम्मी की खुशी के लिए वही कर रहा था। फिर मैंने स्कूल ज्वाइन किया आगे। फिर उसके बाद मैं जब पिछले मंथ में गया था फैमिली के साथ, तो मैं तो पहले बैठ नहीं था। सही। बैठा हूँ तो जब दरम्यान में हम पहुंचे हैं तो मुझे सारे डरा रहे थे। अच्छा। काफी डर गया था इस वजह से। सही, लेकिन मजा आया, दोबारा जाने का दिल चाहता है। ऑनलाइन किया है क्योंकि मैं रेडियो भी बहुत कम सुनता हूँ। जिंदगी में मुझे याद नहीं कि मैं 2 से 3 बार से ज्यादा रेडियो सुना हूँ, लेकिन आपने रावल डैम का गाना, मैंने कहा कि भाई को फोन ही कर लेते। थैंक यू सो मच शाहिद, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बेहद खुशी हुई मुझे। खुदा हाफिज। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। ऑलराइट जी, ये थे शाहिद, और शाहिद ने कहा कि वो पहली दफा कश्ती में बैठे हैं, बोटिंग उन्होंने फर्स्ट टाइम की कुछ 1 महीना पहले। और ये भी एक एक्सपीरियंस होता है, जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान पहली दफा करता है। एक और फोन कॉल है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अपना रेडियो सेट बंद कीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट, सो इस ट्रैक के फौरन बाद वापस आते हैं दोबारा से आप लोगों की फोन कॉल्स की तरफ ऑन द नंबर 051111111100। It's time to call on the number 0511111100 और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, रावल डैम जाने का एक्सपीरियंस। जिंदगी में पहली दफा कब गए थे, लास्ट टाइम कब गए हैं, और क्या चीजें मुख्तलिफ लगी आपको जब पहली दफा गए थे और जब लास्ट टाइम गए हैं उसमें। एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं इस्लामाबाद से बोल रही हूँ, आमना। आमना बात करिए इस्लामाबाद से। आमना, क्या हाल चाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे बताइए आमना, आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। आप हाउस वाइफ हैं, तो पहली दफा जिंदगी में रावल डैम कब गई थी आप? हाई में जिंदगी में सिर्फ एक बार गई हूँ, वो भी बहुत छोटी थी। सिर्फ एक दफा गई हैं, वो भी जब बहुत छोटी थी। क्या वजह है, क्यों आपको वक्त नहीं मिलता रावल डैम जाने का? तो बहुत करीब है, इस्लामाबाद में हम पठान है भाई, ज्यादा घूमते फिरते नहीं है, और जिनमें शादी हुई है वो तो सारे तबलीगी हैं, तो बिल्कुल नहीं जाने देते। अच्छा, बिल्कुल नहीं जाने देते, सही। तो मुझे ये बताइए कि जब पहली दफा गई थी तो क्या एक्सपीरियंस था आपका वहाँ पर? बहुत अच्छी जगह थी, बहुत एंजॉय किया था। थोड़ा थोड़ा याद है दीदी। थोड़ा थोड़ा क्या याद है? उस वक्त वहाँ पे क्या चीजें होती थी? बस उस वक्त इतना तो नहीं याद, खैर। चलिए, मेरी पहली दफा कॉल की रेडियो, और मैं चुपके चुपके आपका प्रोग्राम सुनती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं है। मेरी दुआ है कि आपको ये सारी चीजें, इतनी जो सख्तियां हैं वो कम हो जाए आपके लिए, और आप कभी जरूर घूमने फिरने के लिए बाहर जाएं। कि अल्लाह मेरी सारी मुश्किलें आसान करे। आमीन आमीन जी, आमीन। थैंक यू सो मच। और भाई आपकी तबीयत ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि बार बार एक ही चीज़ के बारे में ना बात करूँ, लेकिन बहुत दफ़ा मैंने एक इस चीज़ के मुतालिक प्रोग्राम किया है कि ट्रैवलिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रैवलिंग हर इंसान के लिए ज़रूरी है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अलाउड नहीं होना चाहिए या ट्रैवल नहीं करना चाहिए। एहतियात ज़रूर बरतनी चाहिए,
और एहतियात करने के बाद आपको ट्रैवल करना चाहिए, लेकिन ट्रैवल ज़रूर करना चाहिए। जैसे एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी तरह ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ट्रैवलिंग भी आपको एक्चुअली एजुकेशन ही देती है। आप जब कहीं किसी दूसरे इलाके में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इंसान बहुत ज़रा शऊर वहाँ से लेकर आता है जो कि उसको उसके इलाके में रहते हुए नहीं मिल सकता, किसी सूरत नहीं मिल सकता। तो कॉल करना चाहते हैं 051-111-111-100। एक और फोन कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी वालेकुम सलाम। कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं आप? आप लोगों से मुलाकात होगी इस नहायत ही छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के फौरन बाद। और कमर्शियल ब्रेक के बाद कुछ और फोन कॉल्स मुझे प्रोग्राम का हिस्सा बनाना है उनको, और उसके बाद आप लोगों के मैसेजेस की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग नहीं जानते मैसेज कैसे करना है, तो कोई बात नहीं है, अभी आप लोगों को बता ही देता हूं। लेकिन फिलहाल एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। स्टे ट्यून्ड पाकिस्तान एंड कीप ऑन लिसनिंग टू दिस प्रोग्राम इनक्रेडिबल पाकिस्तान विद मी अली काज़म मलिक। जब भी दिल खुश होता है तब ये दिल डांसर हो जाता है। वक्त हो चुका है जी 4:35। आप लोगों की फोन कॉल्स को प्रोग्राम का हिस्सा बनाना है मुझे। 051 के बाद 111 यानी कि 05111111100 इज द नंबर टू कॉल इन। देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अब्दुल हमीद बोल रहा हूँ जी, पिंडी से। अब्दुल हमीद बात कर रहे हैं रावलपिंडी से। सर क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। मुझे बताइए क्या करते हैं आप? जी मैं कुछ भी नहीं जी, फारिग हूँ अभी बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे बताइए कभी रावल डैम जाने का इत्तेफाक हुआ हो आपका? रावल डैम जी मैं गया था बहुत पहले, काफी अरसा हो गया है। कितना एक अरसा हुआ होगा? मेरा ख्याल है कुछ 40 साल हो गए। 40 साल पहले रावल डैम गए थे आप? जी वाकई ये में? रावल डैम मेरे सामने ही बना है जी। अच्छा, आपके सामने बने, तो फिर तो आप कुछ ज्यादा बातें कर सकते हैं रावल डैम के मुतालिक। जी फिर तो आप कुछ ज्यादा बता सकते हैं। रावल डैम से पहले वहाँ पे क्या चीजें थी? जी ये रावल डैम जो है हमारे सामने बना है, ये इस्लामाबाद हमारे सामने बना है। बिल्कुल। ये लाइट गई हुई थी, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था तो मैंने कहा चलो जरा इस्लाम कर लिया। बिल्कुल सर, अच्छा किया आपने मुझे कॉल कर लिया। मुझे कुछ बता सकते हैं कि जब डैम नहीं था यहाँ पे, तो तब यहाँ पे डैम के अलावा क्या चीजें थी? इस डैम के यहाँ पर ना एक सिर्फ एक पानी सा खड़ा होता था इधर। अच्छा, पहाड़ी थी। अच्छा, ये जो आप ये नाला लई अब कहते हैं ना जी, ये नाला लई जो है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पर इतना साफ पानी होता था कि इसमें मछलियाँ नजर आती थी। अच्छा अच्छा, सही सही। तो अब आबादी बढ़ गई है लेकिन सफाई का कोई बड़ा सा उसके बाद इन्होंने ये बना दिया। बिल्कुल सही। हाँ जी, चलिए, तो ये तो बड़ी अच्छी जगह थी, साफ सुथरी। अब तो बहुत यहाँ पर वो। चलिए, थैंक यू सो मच सर, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कुछ लोगों से बात करके वाकई बड़ी खुशी होती है, और इसलिए खुशी होती है क्योंकि वो बात जो करते हैं वो $1 मिलियन की बात होती है भाई। इन्होंने जो बातें मुझे बताई, वो बातें यही बता सकते थे क्योंकि इनके सामने ही सारी चीजें हुई हैं, और आंखों देखा खाल जो कि ये बता सकते थे। ऑब्वियसली वो मेरी उतनी जिंदगी नहीं है जितना उनका तजर्बा हो सकता है। ऑलराइट सर, एक लास्ट ऑन एयर फोन कॉल और उसके बाद आप लोगों की ऑफ एयर फोन कॉल्स को मैं एंटरटेन करूंगा, आप लोगों से मैसेजेस वसूल करूंगा मैं कॉल पर। लेकिन फिलहाल देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना रेडियो सेट बंद कीजिएगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो। कौन है सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? प्लीज अपना रेडियो बंद कीजिएगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं करिश्मा राणा बात कर रही हूँ सियालकोट से। करिश्मा राणा बात कर रही हैं सियालकोट से। सियालकोट कहाँ से बात कर रही हैं आप? क्या सियालकोट से बात कर रही हूँ? कहाँ से? सियालकोट से। सियालकोट में किस जगह से बात कर रही हैं? जी हम पठान है ना, हम कभी बाहर नहीं गए, जैसे हमें जगह का नहीं पता। अच्छा सही, मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगी, कभी रावल डैम या इस्लामाबाद का आपका विजिट हुआ हो? जी हम कितनी बार रावल डैम गए हैं, बहुत अच्छा व्यू है वहाँ का। लास्ट टाइम कब गई थी आप वहाँ पे? जी लास्ट टाइम काफी टाइम हो गया है, लास्ट टाइम नहीं गई मैं। अंदाजन मतलब आखिरी दफा कब गई थी आप? अंदाजन हम पिछले साल से गए थे। पिछले साल कहीं गए थे। और सबसे पहली मर्तबा कब गई थी आप रावल डैम? पहली मरतबा से तो पता नहीं है, तब छोटी सी थी बहुत। जब तब बहुत छोटी थी, तो आपको मतलब कुछ फर्क दिखाई देता है जब आप आखिरी दफा गई थी और उससे पहले जब आप गई थी, कुछ चेंजेस आए रावल डैम में? जी कुछ चेंजेस आए हैं रावल डैम के अंदर, कुछ ज्यादा बेहतर हो गया है या आप कहेंगी कि बेहतर नहीं हुआ? जी आपकी आवाज नहीं आ रही। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जी बात सुनिए। जी 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 कहिए। जी आप गाना लगा दें। चलिए मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज। मुझे लिटरली अब महसूस हो रहा है जैसे कब से मैं गाने तो चला ही नहीं रहा था। नहीं ऐसा नहीं है भाई, गाने ही तो चल रहे हैं साथ साथ। और एक और ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं, लौट कर आते हैं आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस के साथ। और मैसेज करने का तरीका क्या है, चलो इस ट्रैक से लौट कर आते हैं तो बताता हूँ। और हाँ मीनवाइल अगर आप लोग मुझे कॉल करके और फिर कोई पैगाम देना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं मुझे 0511111100। Alright, so welcome back another time. प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हो, प्रोग्राम में मैसेज करना चाहते हो या मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हो, ISB टाइप कीजिएगा, खाली जगह दीजिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, पैगाम 3636 पर जल्दी से भेजिएगा। और फेसबुक के लिए facebook.com/FM247365। और फिर कॉल करके कोई पैगाम देना चाहते हैं तो नंबर है 0511111100। इस ट्रैक के फौरन बाद आप लोगों के मैसेजेस। स्टे ट्यून्ड, दिस इज अली काज़म मलिक। ऑलराइट, सो वेलकम बैक वन लास्ट टाइम इन दिस प्रोग्राम इनक्रेडिबल पाकिस्तान। मुझे कहते हैं, क्या कहते हैं, अली काज़म मलिक। और नूरी फ्रॉम कश्मीर हमारे साथ रहीं। सरफराज गोडा सियालकोट से इन्होंने मैसेज किया, सियालकोट कैंट से, और कहते हैं राशिद नदीम को सलाम। वालेकुम सलाम जी एंड सलाम टू पाकिस्तान आर्मी। अमाद ने मैसेज किया है, वालेकुम सलाम जी। रिजवाना इस्लामाबाद से हमारे साथ रहीं और कहती हैं कि लेक व्यू बहुत दफ़ा जा चुके हैं हम, अब बोट में बैठे हैं अपने किड्स के साथ। ओके, महानूर फ्रॉम KPK, मेरा दिन अच्छा गुजरा है जी, अच्छा गुजरा है मेरा दिन। और इन्होंने मुझसे सवाल पूछा है कि क्या आपको स्विमिंग आती है? मुझे हाँ बिल्कुल थोड़ी थोड़ी स्विमिंग आती है मुझे। उसके अलावा ज़ारा मेरे साथ रहीं, ज़ारा ने लिखा है नमस्ते। ओके चलो। और मछली है जल की रानी, जीवन है उसका पानी। अच्छा चलो, थैंक यू सो मच ज़ारा, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। और उसके अलावा अमजद अयान, गुलाम मुस्तफ़ा, तबस्सुम, सल्लू भाई, महल लजपाल, जफ़र चिश्ती, फ़ायज़ा अली, जुल्फ़िकार अहमद और काशी अकबर ख़ान, राफिया सरदार, ज़िशान और अहमद हसन फ्रॉम डेनमार्क, मिर्ज़ा आफ्ताब बशीर, अब्दुल मतीन अवान, हूर इमरान खान, शाहिद मुबीन, सबीन खान, हिफ्ज़ा हुसैन, राजा रिजवान, सागरदीन, राशिद इलियास, मुस्कान और मलिक उस्मान, गनी अवान, राकेश कुमार, फरमान खान, राव शान, इंतज़ामुल हक एंड नकवी और सैयद अब्दुल रहमान बुखारी, इब्रार चौधरी, राना हफीज़ और तानी अब्बासी, इरफान सफदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, मुझे मैसेज करने के लिए। आज के इनक्रेडिबल पाकिस्तान से सिर्फ इतना ही। मेरी मुलाकात होगी आप लोगों से इंशाल्लाह अब कल between 5 to 8 in the program Evening Drive Time। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।
हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और सुनते रहिएगा टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेडियो नेटवर्क स्टेशन एंड दैट इज FM 100 पाकिस्तान. ऑब्वियसली अनडाउटेडली जाते जाते आप लोगों के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से अली काज़म मलिक को दीजिए इजाजत. खुदा हाफिज पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद.